है कि शायद 3 से 4 दिन बाद अब इस खरीदी केंद्र में धान की खरीदी रुक जाएगी। ये बड़ी खबर है, अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। कटत नहीं है, मोबाइल धर के बैठे रहते, गोल गोल घूमते, ओका बाद गोल हो जाते। भाव नहीं होगा तो आने वाले हफ्ते में की बात करें तो उसमें खरीदी प्रभावित हो सकता है, बंद की स्थिति भी हो सकती है, जिससे किसान द्वारा भी प्रभावित होगा, है ना। और इसमें समस्या बहुत होगी, किसानों को भी होगा, हम लोग को भी होगा। छोड़ के टोकन कटवाने के लिए आ रहा हूँ, तब भी नहीं कट रहा है। क्या कारण हो रहा है? कारण पता नहीं, तो बताते नहीं है। आज भी लाइन लगाया था, आज भी नहीं कटा मेरा टोकन। 15 दिन से परेशान हो? 15 दिन टोकन कट गया? नहीं कट रहा है। कब से कोशिश कर रहे हैं? 13 तारीख से। 13 तारीख से अभी तक नहीं कटा? नहीं। क्या बता रहा है? ऑनलाइन में वो कट पे नहीं चल रहा है। यहाँ से फिर विवादित स्थिति, जी। टोकन धान खरीदी तो सुचारू रूप से चल रही है। पर्याप्त मात्रा में टोकन और पर्याप्त मात्रा में उठाव की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हुए लगभग 25 दिन बीत चुके हैं और अभी हम पहुंचे हुए हैं ग्राउंड फ्लोर पे, यानी धान खरीदी केंद्र में, जहां पर हो रही है धान की खरीदी। और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश में ये धान खरीदी की स्थिति 25 दिनों के बाद कैसी है। अभी मैं मौजूद हूं दुर्ग जिले के नगपुरा खरीदी केंद्र में। आप देख सकते हैं लगभग 25 दिन बाद अब स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर खरीदी केंद्र अब फुल होते जा रहा है। लगातार यहाँ पे रोज किसान आ रहे हैं और धान खरीदी हो रही है। जैसा कि आपने भी सुना होगा अन्य विभिन्न माध्यमों से कि यहाँ पर भी दिक्कतें वैसी ही है जैसे बाकी जगह है। यहाँ पर भी किसानों को टोकन के लिए काफी दिक्कत आ रही है और टोकन की दिक्कत आने का कारण भी है। पहला कारण तो है सर्वर, दूसरा है कृषकों की उतनी ज्यादा जानकारी न होना कि किस प्रकार से वो टोकन काटेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार जितनी भी धान खरीदी केंद्र है वहां पर जो लिमिट रखी गई है वो लिमिट काफी कम है। अगर मैं बात करूं इस केंद्र की तो फिलहाल यहाँ पर जो लिमिट है वो है 1850 क्विंटल पर डे की, जबकि ये लिमिट कम से कम 2500 होना चाहिए और ये लिमिट बहुत कम है। जैसे ही टोकन काटना शुरू किया जाता है तो टोकन खत्म हो जाते हैं, किसान परेशान होते हैं और उन्हें यह लगता है कि अब उनका टोकन नहीं कट पाएगा। आपको जानकारी होगी महासमुंद में भी कुछ दिन पहले एक घटना सामने में आई थी। टोकन के विषय को से नाराज परेशान एक कृषक ने अपना गला काट लिया था। पर फिलहाल शासन इस क्षेत्र में क्या कर रहा है ये देखना होगा। मैं कृषकों से भी आपकी बात कराऊंगा कि टोकन के लिए वो कितने परेशान है। फिलहाल इस खरीदी केंद्र के प्रबंधक से बात करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार चल रही है यहाँ पर खरीदी। योगेश देशमुख जी हमारे साथ में है। योगेश जी, लगभग 25 दिन बीत चुके हैं, कैसे चल रही खरीदी? खरीदी तो सुचारू रूप से चल रहा है उसमें। तो अब तक कितने किसानों ने धान बेच दिया है, कितना क्विंटल अपन ने खरीद लिया है? अभी यहाँ नगपुरा में 422 किसान लाभान्वित हो गए हैं, जिसमें 23,800 कुंटल की खरीदी हो गई है ना। और आज का खरीदी भी चल रहा है उसमें। मैं देख रहा हूँ कि आपके इस केंद्र में बहुत ज्यादा धान जमा है, तो डीओ कट गया है क्या और डीओ के बाद उठाव की क्या स्थिति है? यहाँ जमाव की स्थिति की बात करें तो दुर्ग जिला में जहाँ तक बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है उसमें, है ना। और यहाँ लगभग 90,000 कुंटल की खरीदी होनी है और डीओ जो कटे है अभी 4,000 कुंटल के आसपास कटा है उसमें, जिसमें से उठाव अभी एक भी गाड़ी का नहीं हुआ है। ये तो बहुत विकट समस्या है। 25 दिन हो गए, उठाव नहीं हो रहा है। हाँ, ये 4 तारीख से डीओ कटा है उसमें, 4/12 से, लेकिन आज की स्थिति में अभी एक भी गाड़ी द्वारा उठाव नहीं किया गया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि उठाव तो हुआ नहीं है और आपके यहाँ अब जगह भी पर्याप्त नहीं है, तो आगे खरीदी कैसे संभव हो पाएगी? जब तक उठाव नहीं होगा तो आने वाले हफ्ते में की बात करें तो उसमें खरीदी प्रभावित हो सकता है, बंद की स्थिति भी हो सकती है, जिससे किसान द्वारा भी प्रभावित होगा, है ना। और इसमें समस्या बहुत होगी, किसानों को भी होगा, हम लोग को भी होगा। तो जैसा कि आपने सुना 12 डीओ अब तक यहाँ कट चुके हैं और 25 दिन बीतने के बाद एक भी गाड़ी का, एक भी डीओ का उठाव यहाँ पर नहीं हुआ है। आपको बता दूं गत वर्ष भी सबसे पहले यही वो धान खरीदी केंद्र था जहां पर खरीदी बंद करनी पड़ी थी। कारण यही था कि यहाँ पर लिमिट से ज्यादा धान का स्टॉक हो चुका था और अभी भी वैसी स्थिति हो रही है कि शायद 3 से 4 दिन बाद अब इस खरीदी केंद्र में धान की खरीदी रुक जाएगी। ये बड़ी खबर है, अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है। फिलहाल यहाँ पर आए हुए किसानों से बात करके समझने का प्रयास करते हैं कि टोकन काटने में कितनी समस्या का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जयकलाल देशमुख।
जी, कहाँ से हो? बेलौदी गांव से। तो टोकन कट गए आपके? टोकन काटने में कम से कम 20 से 25 दिन लगा। मैं ऑनलाइन रोज 8 बजे बैठता था हाँ। और चंद सेकंड लेट होता था तो नहीं करता था। किसी तरह एक हफ्ता पहले कटा है, मुझे आज का टोकन मिला है। कितने दिन मेहनत करना पड़ा? 15 दिन मेहनत करना पड़ा है। सुबह 8 बजे बैठता था मैं और चंद सेकंड में बुक हो जाता था, होता नहीं, कटता ही नहीं था। तो मैं समस्या हमारी टोकन काटने में आ रहा है। तो मतलब 15 दिन तपस्या किए हो तब भगवान प्रसन्न हुए, टोकन कट गया है आपका? कट गया है। आज धान लेके आया हूँ, आज धान लेके आए हो? जी। अभी ठीक लग रहा है? सब ठीक हो रहा है? अब ठीक हो रहा है। अब ठीक है। अभी मेरा धान तोड़ रहा है तो हाँ। थोड़ा सा प्रसन्नता हुआ है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, अब तो कुछ हफ्ते में पैसे भी आ जाएगा और प्रसन्नता हो जाएगी आपको। और भी कृषक इनसे बात करते हैं। जी, एक और कृषक हमारे साथ। भैया क्या नाम? रोहित ने साधन जोरा भैया टोकन कट गया? नहीं कटा है। 1 महीने से मैं कम से कम 15-20 दिन यहाँ मेरा ड्यूटी छोड़ के टोकन कटवाने के लिए आ रहा हूँ, तब भी नहीं कट रहा है। क्या कारण हो रहा है? कारण पता नहीं, तो बताते नहीं है। आज भी लाइन लगाया था, आज भी नहीं कटा मेरा टोकन। 15 दिन से परेशान हो? 15-20 दिन हो गया। हाँ। और कितना खेत है आपका? मेरा ज्यादा नहीं है, 40 डिसमिल है। तो भी इतना परेशानी हो रहा है? बस हाँ। ठीक, तो आप सुन रहे हैं कि लगातार। हेमचंद जैन। जी, टोकन कट गया? नहीं कट रहा है। कब से कोशिश कर रहे हैं? 13 तारीख से। 13 तारीख से अभी तक नहीं कटा? नहीं। क्या बता रहा है? ऑनलाइन में वो कट पे नहीं कर रहा है, 2 मिनट में बंद हो जाता है, इस कारण। तो फिलहाल ये स्थिति थी नगपुरा धान खरीदी केंद्र में। टोकन की समस्या किसानों को बहुत ज्यादा हो रही है और खरीदी केंद्रों में जाएंगे और वहां का हाल आपको बताएंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं दुर्ग जिले की एक और धान खरीदी सोसाइटी टेमरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी स्थिति लगभग वैसी ही है जैसी नगपुरा में थी। यहाँ पर भी धीरे धीरे अब धान जाम होने लगा है, पर यहाँ पे थोड़ी राहत ये है कि कुल यहाँ पर 9 डीओ कटे थे, जिसमें से 6 का उठाव हो चुका है, 3 शेष है। पर किसानों की समस्या यहाँ भी वैसी ही बरकरार है। किसान यहाँ भी परेशान है, किस लिए? टोकन के लिए। फिलहाल आपको बता दूं कि इस धान खरीदी सोसाइटी में कुल पंजीकृत कृषकों की संख्या 800 है, जिसमें से लगभग 208 कृषकों ने धान बेच दिया है, पर बाकी कृषक अभी भी परेशान हैं क्योंकि टोकन नहीं कट रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृषक हैं, परेशान हैं। इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं आखिर टोकन के लिए किस प्रकार की समस्या का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। जी भैया, टोकन दिक्कत कर रहा है? टोकन तो दिक्कत हो रही है। क्या है, किसानों को लिमिट जो पहले से तय की गई थी उसके अनुसार बहुत सारी परेशानी आई है, तो लिमिट में बढ़ोतरी करके 200 क्विंटल का लिमिट किए, लेकिन ऑफलाइन जो समिति स्तर पर जितना टोकन कटना चाहिए किसानों का वो नहीं कट पा रहा है। तो किसानों की भीड़ क्या है, सुबह सुबह यहाँ से फिर विवादित स्थिति। टोकन धान खरीदी तो सुचारू रूप से चल रही है, पर्याप्त मात्रा में टोकन और पर्याप्त मात्रा में उठाव की जो स्थिति है वो नहीं बन पा रही है। क्या लगता है जो 30% ऑफलाइन है उसको बढ़ा देना चाहिए? बढ़ा देना चाहिए, है ना? 30% जो है उसमें से 100 क्विंटल 150, मेरे यहाँ 40,000 क्विंटल की जो है मात्रा है खरीदी की, तो उसमें 100 क्विंटल भी अगर बढ़ोतरी करते हैं तो वो कहीं जाके मेंटेन हो जाएगी। जनवरी तक की मेरी खरीदी है सुचारू रूप से चली जाएगी। और 70% जो ऑनलाइन है उन्हें जो कृषक को लाभ मिल रहे हो तो मिल ही रहा है। बाकी जो ऑफलाइन की स्थिति है उसमें थोड़ी सी सुधार आवश्यकता है। लिमिट अभी आपके यहाँ 800 क्विंटल की है, तो क्या उसको बढ़ाने का सोच रहे हैं या बढ़ना चाहिए सब सोचते हैं? बिल्कुल बढ़ाएंगे तभी कहीं जाके जो है विवादित स्थिति जो है, लक्ष्य जो है उसकी पूर्ति हो पाएगी और स्थिति जो है सामान्य रहेगी। तो एक कृषक भी है इस गांव के, उप सरपंच भी है। तो भैया कैसी स्थिति है टोकन की? टोकन कटत नहीं है। मोबाइल धर के बैठे रही गोल गोल घूमते, ओका बाद गोल हो जाते। अभी तक कटबे नहीं करे तो कैसे करबोगे? नहीं खुल तो प्रयास करो तो आप। मोर कन 15 दिन हो गए प्रयास करत ऑफलाइन में अथन तो यहाँ आदमी ज्यादा रही थे और लिखान नाम ते मुआ जनवरी के लास्ट टाइम जही की थे और मोबाइल धर के बैठे रहते तो बस हो भी नहीं करत। तो पूरा ध्यान ब्यारा में पड़े है? हाँ, ब्यारा में पड़े सब धान ऐसे ना। तो ओकर सुरक्षा की चिंता? सुरक्षा की चिंता का एक जन आदमी रहे रहथन ऐसे ना। हाँ, कोई काम में नहीं जमत हो मैं तो कर से। एक पटवारी को भेजा जा रहा है, किसका धान बचा है या कोई बेच रहा है उन लोग का रकबा सीधा समर्पित करवा दे रहे हैं। ये सब गलत है, क्योंकि भाई किसान हो सकते हैं अपने खेत में रखा होगा धान बिजाई नहीं किया है, तो भाई उसका धान आप एक बार बेचे हो, उसका टोकन एक ही बार दे रहे हो और वो एक बेचे है वो जल्दी से बिक जाए, पैसों का जरूरत है करके बेच देते हैं। अब मान लो उसके पास धान कहीं रखा हुआ है तो कहाँ मेंटेन करेगा वो? तो काटना नहीं चाहिए ना सर इसमें।
भाई आप समर्पित मत करवाइए। अभी समर्पित मत कराओ, जनवरी में कराओ भाई। जनवरी में जो आखिरी खरीदी होगी उसके बाद समर्पित हाँ, कराओ ना। जो बिचौलिया आप खोज रहे हो, ठीक। बिचौलिया कोई नहीं है ना। सरकार आप वैसी स्थिति बनवा रहे हो, तो भाई किसान को सुव्यवस्थित कराओ। सबसे पहले टोकन में आपको असुविधा हो रही है। किसान मोबाइल लेके सुबह सुबह तो कौन कौन से अधिकारी आ रहे हैं? पटवारी आ रहा है उसके साथ, और कोई पता नहीं, आपको मालूम नहीं। पटवारी आ रहे करके बोल रहे थे, और कोतवाल को लेके घूम रहे हैं गांव के, किसका खेत कहाँ है चलो दिखाओ, किसका धान अच्छा, का ब्यारा कहाँ है दिखाओ, धान पड़ा है कि नहीं पड़ा है, दूसरे का तो नहीं बेच रहे हैं। आप यहाँ आओ ना, सोसाइटी आके देखो कि किसान कितना परेशान हो रहे हैं। आप घर में मत जाओ, घर में जाने से थोड़ी मिलेगा आपको क्या परेशानी का। यहाँ क्या परेशानी है सोसाइटी में, टोकन का है, धान का है, क्या है, गीला है, सूखा है, आप यहाँ आके देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और नई दिक्कत सामने में आई है। बताया ऐसा जा रहा है कि अभी तुरंत से रकबा का समर्पण कराया जा रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है कि एक बार में धान की बिक्री नहीं हो पाती है, धान खरीदी नहीं हो पाती है। किसान 2 बार 3 बार में ऐसा करता है। कुछ धान सुखद रहता है, कुछ धान तैयार नहीं हुआ रहता है। तो ऐसी दशा में अभी से रकबा का समर्पण कराना ये ठीक नहीं है। इस बात को लेकर भी कृषक नाराज है। फिलहाल टेमरी सोसाइटी की ये स्थिति अभी हमने आपको दिखाई, और केंद्र में चलेंगे और वहां आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और शासन को बताने का प्रयास करेंगे कि किन जगह पर, किन बातों पर और सुधार की आवश्यकता शासन को है। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं बिरेझर धान खरीदी सोसाइटी में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सुचारू रूप से धान की खरीदी चल रही है, पर यहाँ पर जो जानकारी अभी हमें मिल रही है उसके अनुसार कुल मिला के यहाँ लगभग 890 कृषक हैं, जिसमें से 201 कृषकों ने धान अभी बेच दिया है। लगभग 650 से अधिक कृषक अभी बचे हुए हैं। पर बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर डीओ कटा भी है। 8 डीओ कटे थे, जिसमें से 2 डीओ से उठाव हो भी चुका है। स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो स्थिति है बाकी धान केंद्रों की अपेक्षा थोड़ी संतोषजनक है। कारण ये है कि यहाँ पर पर्याप्त संसाधन है, स्टैक भी बना हुआ है। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं बाकी जगह की अपेक्षा सुचारू दिख रही है। बड़ी बात तो यह है कि इस बार जो बफर लिमिट है उसको बढ़ाया गया है, 14,000 तक किया गया है, और बफर लिमिट के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थाएं भी है। फिलहाल यहाँ पर भी वही बड़ी बात सामने में आ रही है। कृषक यहाँ भी परेशान है कि उनका टोकन नहीं कट रहा है, जैसा कि हमने बाहर दूसरी जगह में देखा है। दूसरी बड़ी बात, इस केंद्र में जो संख्या है उस संख्या सीमित होने के कारण जो 910 की लगभग जो लिमिट है, 900 क्विंटल की जो लिमिट है वो पर्याप्त है, और यहाँ पर लिमिट को बढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं दिख रही है, जो कि अन्य केंद्रों में दिख रही है। ऐसा लगता है कि बचे हुए शेष दिनों में ये लिमिट के अनुसार ही धान खरीदी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। तो ये हमारी पहल थी, ये हमारा एक प्रयास था कि 25 दिन के बाद जो धान खरीदी चल रही है उस धान खरीदी का हाल क्या है, किसान भी समझे और किसानों का ये हाल शासन प्रशासन में बैठे लोग भी जान पाए। इस प्रयास में हम कितना सफल हो पाए हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। पर अगर आपके भी कुछ प्रश्न हैं और आपकी कुछ समस्या है तो कमेंट जरूर करिए, और खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।